अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम इमरान दीर। और आप देख रहे हैं जिस टॉपिक को जो है नाउन, वो हम उसको आज इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। पहले तो वो बेसिक से शुरू करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ब्रॉड लेवल तक भी जाएंगे। और जो बच्चे जो है वो एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इंशाल्लाह उनके लिए भी ये बहुत मुफीद होगा, क्योंकि एक ही नाउन में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। नाउन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसमें कवर करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन। आपको यहाँ पर जो है वो वर्ड नाउन दिख रहा है, ये नाउन है, ठीक है। अब वर्ड जो है वो नाउन, इसका मतलब है ही नाम, कोई भी नाम। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ द नेमिंग वर्ड, कि ये जो है वो किसी भी वर्ड का नाम है, किसी भी अल्फाज का नाम है, किसी भी चीज़ का नाम होगा। फिर चाहे हमारे पास शार्पनर हो, चाहे इरेज़र हो, चाहे पेंसिल हो, चाहे वॉल क्लब हो, चाहे हमारे पास जो है वो कोई कॉट हो, चाहे गोट हो, कोई भी चीज़ हो जिसका नाम हो, उसको हम नाउन ही कहेंगे, ठीक है। अब नाउन सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ऐसी चीज़ें तो नहीं होती जिसके जो हमें विज़िबल लग रही हों, और नाउन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इनविज़िबल होते हैं। जैसे लव, मोहब्बत भी एक नाउन है, ठीक है। इंसाफ, जस्टिस, वो भी जो है वो एक नाउन ही है। बीमारी, जिसे हम डिज़ीज़ कहते हैं, वो भी एक तरह का नाउन ही है। तो नाउन जो है वो बहुत सारे होते हैं। अब नाउन को जो है वो दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला जो है वो है कॉमन नाउन, यानी कि आम नाम। आम नाम किसी भी चीज़ का आम नाम हो, जैसे टेबल्स हो, जैसे चेयर्स हो, जैसे लड़के हों, जैसे लड़कियां हों। अब ये ऐसे आम नाम हैं जो किसी भी ख़ास चीज़ के नाम नहीं होते। अब यहाँ पर है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, एन ऑर्डनरी नेम ऑफ एनीथिंग। अब यहाँ पर जो वर्ड है ऑर्डनरी, ऑर्डनरी मीन्स कोई भी आम। इसको हम कहते हैं कि कोई भी आम नाम जो किसी ख़ास चीज़ का नाम ना हो, उसको हम कहते हैं आम आम नाम, तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास नाउन आता है वो है प्रॉपर नाउन। अब ये प्रॉपर नाउन है क्या? प्रॉपर नाउन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब वैसे तो आम नाम जो है वो वही तकरीबन नाम होते हैं सब चीज़ के, फिर हमें प्रॉपर नाउन की ज़रूरत क्यों होती है? अच्छा, प्रॉपर नाउन वैसे है क्या? प्रॉपर नाउन है किसी भी ख़ास चीज़ का नाम, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के नाम को हम कहते हैं ख़ास नाम, यानी कि प्रॉपर नाउन। अब वो प्रॉपर नाउन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? अब यहाँ पर जब दुनिया में हम आए हैं तो हम बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ़ नाम हैं, बहुत सारे जगहों के नाम हैं, ठीक है, और बहुत सारे होटल्स के, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के अलग अलग नाम हैं। तो अगर हम दुनिया में कहीं पर भी खड़े हैं, तो अगर कोई हमसे पूछेगा कि भाई आपको कहाँ जाना है, तो हम उसको, जब तक हम उसको पर्टिकुलर लोकेशन या पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं बताएंगे तो उसको पता ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए, किसी भी आइडेंटिफिकेशन के लिए, किसी बंदे की आइडेंटिफिकेशन, किसी चीज़ की आइडेंटिफिकेशन, किसी जगह की आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें प्रॉपर नाउन की ज़रूरत होती है। और बगैर प्रॉपर नाउन के आइडेंटिफिकेशन करना हमारे लिए जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे हमें हमें कहें, हम किससे पूछेंगे भाई आप कहाँ हो, वो कहेंगे रेस्टोरेंट के पास। अब हम रेस्टोरेंट कौन सा, मिसाल के तौर पर वो कराची में खड़ा है और बोल रहे हैं मैं रेस्टोरेंट के पास हूँ, भाई कौन सा रेस्टोरेंट? अब किसी को समझ में नहीं आएगा कौन सा रेस्टोरेंट जब तक वो रेस्टोरेंट का नाम नहीं बताता। मिसाल की ऐसी मिसाल ले लें, कोई हैदराबाद में बैठा है और उसको हम कहें कि भाई आप कहाँ कहाँ बैठे हो, वो बोलेगा मैं जो है वो रेस्टोरेंट में बैठा हूँ। भाई कौन सी रेस्टोरेंट, कौन सी होटल पे बैठे हो? वो अगर वो होटल पे बैठा होगा तो वो कहेगा मैं सलातीन होटल के पास बैठा हूँ, या 5 स्टार होटल पे बैठा हूँ, या जो भी मशहूर होटल होगी, या मरहबा रेस्टोरेंट पे बैठा हूँ। तो जो भी नाम पर्टिकुलर होगा उस हिसाब से जो है वो हमें बताएगा, तभी हमें पता पड़ेगा कि वो नाम जो है वो बंदा जो है वो उस जगह के पास खड़ा है। तो प्रॉपर नाउन जो है वो किसी भी बंदे का होना, किसी चीज़ का होना, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ज़रूरी है। तो नाउन को जो है वो इसलिए दो हिस्सों में बांटा गया है। एक जो है वो आम नाम होते हैं जो सबके लिए होते हैं, और दूसरा जो है वो प्रॉपर नाउन होते हैं जो ख़ास चीज़ के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। तो यहाँ पर है द पर्टिकुलर नेम ऑफ़ एनीथिंग ऑलवेज़ कैपिटलाइज्ड। ये हमेशा जो है वो इसका पहला लेटर जो है हम कहें वो हमेशा कैपिटल ही आता है, क्योंकि ख़ास नाम जब भी शुरुआत करेंगे तो वो कैपिटल लेटर से ही होगा। जब भी हम कोई भी पैराग्राफ लिखेंगे उसमें अगर बीच में जो है वो वर्ड्स को कैपिटलाइज़ किया होगा, यानी कि लेटर को कैपिटलाइज़ किया होगा, हम समझ जाएंगे कि ये कोई ना कोई
प्रॉपर नाउन ही है, क्योंकि प्रॉपर नाउन के अलावा कोई भी जो है वो कैपिटल लेटर नहीं आता। हाँ, शुरू में जो है वो आता रहता है। या फिर सेंटेंस जो है वो कोई पोएम लिखा जाता है तो पोएम्स के पहली लाइन जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ होती है। फिर दूसरा स्टेंजा में फिर पहले स्टेंजा की दूसरी लाइन भी जो है वो कैपिटल से स्टार्ट होती है, वो अलग है। लेकिन यहाँ पर जो है वो नाउन किसी भी ख़ास चीज़ का नाम होता है, जैसे ईद उल अज़हा हो गया, मंडे हो गया, फ्राइडे हो गया, और इस तरह से बहुत सारे जो है अपने नाम ले सकते हैं। जैसे चाँद हो गया, सूरज होगा, सूरज हो गया, वो भी ख़ास है। और जो हमारी अर्थ है वो भी ख़ास नाम है, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं कहूँ ज़ैन, ये एक बंदे का नाम है। याद रखना, अगर जो है वो ख़ास नाम एक बंदा हमारे यहाँ मौजूद है, अगर हम उसके लिए ज़ैन ज़ैन इस्तेमाल करेंगे, अगर उसका नाम हो तो ये ख़ास होगा। अगर वो बंदा है ही नहीं और हम ऐसे ही कह रहे हैं कि ये जो है वो ज़ैन है, तो वो हमारे लिए भी आम होगा, क्योंकि ज़ैन ज़ैन नाम के बंदे जो है वो बहुत भी हो सकते हैं। इसलिए जब हमारे पास जो है वो ख़ास आइडेंटिफिकेशन आ जाएगी, जिसकी रेफ़रेंस हमारे पास मौजूद होगा, उसके लिए हम जो है वो प्रॉपर नाउन का ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर है प्रॉपर नाउन जो है वो क्या है, किसी भी बंदे के ख़ास नाम को हम जो है वो प्रॉपर नाउन कहते हैं। सिर्फ बंदा नहीं, जो है वो प्लेसेस भी हो सकती हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है जिसको हमने ख़ास नाम दे रखा हो। तो इस तरह के जो है वो नाउन को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। नाउन किसी भी नाम को कहते हैं, और कॉमन नाउन किसी भी चीज़ के आम नाम को कहते हैं। जैसे लोग, वो भी आम नाम है, चावल वो भी आम नाम है, चेयर जो है वो बहुत सारे किस्म की है, वो भी आम नाम है, ठीक है। तो आम नाम को हम जो है वो कॉमन नाउन कहते हैं। दूसरा है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन जो है वो किसी भी ख़ास चीज़ के नाम को, किसी भी ख़ास चीज़ की जगह को, आइडिया को, सोच को हम जो है वो नाउन ही कहते हैं। लेकिन प्रॉपर नाउन किसी भी ख़ास चीज़ को कहेंगे, वो हमेशा कैपिटल से होता है। जैसे ईद उल अज़हा, अब मैं सिंपल ईद कह दूँ तो वो ईद जो है वो हम ऐसे कहें कि वो कॉमन नाउन में आ जाएंगे। लेकिन हम कहें ईद उल अज़हा, अब ये ख़ास नाम हो गया वो बकरे वाली ईद, तो ये जो है वो ख़ास हो गया। और हम कहें ईद उल फ़ितर, ये जो रमज़ान के बाद आती है, तो ये जो है वो ख़ास नाम है, क्योंकि ये पर्टिकुलर ईद का नाम आता है। और बीच में बहुत सारी ईदें आती हैं, वो जो हिंदुओं की भी होती हैं, कुछ मुसलमानों की भी होती हैं। तो जो है वो इस तरह से हम जो है वो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन और नाउन को जो है वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है, या दूसरा टॉपिक में इसी का टाइप है, तो हम यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि जो कॉमन नाउन हमारे पास था, आम नाम, तो उसको हमने जो है वो 3 हिस्सों में बाँटा हुआ है। अब वो 3 हिस्से कौन से हैं? पहले है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? कि द नेम ऑफ थिंग्स दैट वी कांट सी बट वी कैन फील इट। ऐसे ऐसी चीज़ों के नाम जो जो हम महसूस तो कर सकते हों, लेकिन हम उसको जो है वो टच ना कर सकते हों। हम उसको देख ना सकते हों, और हम जो है वो उसको फ़ील कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर फ़ीवर, बुखार जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। और मोहब्बत हो गई, उसको जो है वो हम सिर्फ़ और सिर्फ महसूस करते हैं, जज्बात देखते हैं, ठीक है। लेकिन उसको हम देख नहीं पाते, उसकी कोई मटीरियल शक्ल नहीं होती या शेप नहीं होती। हम ऐसे कह सकते हैं कि मोहब्बत जो है वो सांप की तरह होती है। हाँ, हम जो मुशाबियत दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि मोहब्बत जो है वो जो है वो एक पर्टिकुलर सांप ही है जो हर किसी को जो है वो डस लेती है। इस तरह से हम नहीं कह सकते। मोहब्बत मोहब्बत होती है, वो माँ बहन से भी होती है, भाइयों पे भी होती है, ठीक है। इस तरह से मोहब्बत जो है वो एक अच्छा वर्ड भी है। और दूसरा पाइटी, पाइटी हम कहते हैं तकवा को। अब तकवा जो है वो एक वर्ड है, ठीक है। अब इसी इसी वर्ड्स को जो है हम, इसकी शक्ल नहीं है वर्ड की, लेकिन हम कहते हैं तकवा, ये एक नाउन है जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन ऐसे नाउन जिसको हम जिसकी ज़ाहिरी शक्ल ना हो, और जो हम महसूस कर सकते हों, जो हम फ़ील कर सकते हों, जिसको छू नहीं सकते हों। ऐसे नाउन को, ऐसे नामों को हम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब दूसरी नाउन जो है वो है मटीरियल नाउन, और दूसरा नाम है इनका कॉन्क्रीट नाउन। अब मटीरियल नाउन या कॉन्क्रीट नाउन क्या है? अब इसको पढ़ने के लिए हमें इस वर्ड्स को ही गौर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर है मटीरियल, मटीरियल मीन कोई भी मादा चीज़ें, ठीक है। या फिर कॉन्क्रीट, यानी कि
ऐसे नाउन, ऐसे चीज़ों के नाम जो किसी न किसी चीज़ से बने हुए हों। मिसाल के तौर पर यहाँ पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। द नेम ऑफ थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ मैटर। ऐसी कोई भी चीज़ जो मैटर से बनी हुई हो। और मैटर क्या है? हर वो चीज़ जो वज़न रखे और जगह घेरे, उसको हम कहते हैं मैटर। तो जो भी चीज़ मैटर से बनी हुई हो उसको हम क्या कहेंगे? मटीरियल नाउन। अब इसकी शेप भी होगी पर्टिकुलर, वॉल्यूम भी होगा। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास विंडो है। विंडो क्या है? ये लकड़ी से बनी हुई है और लकड़ी खुद क्या है? वो भी मादा है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि लकड़ी जो है वो मटीरियल नाउन है। ये जो है वो लकड़ी से बनी हुई है विंडो। और अगर हम इस तरह से हम ऐसे कहें कि हमारे पास लैपटॉप है। लैपटॉप क्या है? वो भी क्या है? कंक्रीट नाउन है या मटीरियल नाउन है। क्यों? क्योंकि ये भी प्लास्टिक से बना हुआ है और किसी का जो है वो लोहे से बना हुआ है। तो जो भी चीज़ें मटीरियल से बनी हुई हो, जिसको हम देख सकते हों, हाथ भी लगा सकते हों, छू भी सकते हों, तो ऐसे नामों को हम कह सकते हैं मटीरियल नाउन। जो भी चीज़ें हैं, जैसे कॉपी है, अब इसके जो पेजेस हैं वो भी जो है वो लकड़ी से बने हुए हैं, वुड से बने हुए हैं। अब वो वुड क्या है? अब वो वुड जो है वो तना, जिसको हम कहते हैं दरख्त का तना, अब उसमें से जो है वो पेज बना हुआ है। तो ये पेज भी क्या है? ये कंक्रीट नाउन है, मटीरियल नाउन है। ठीक है, इस तरह से फाइल्स वगैरह बनती हैं और दूसरे जो है वो हम अलमारी वगैरह देखते हैं, घर में कपबोर्ड्स वगैरह देखते हैं। ठीक है, और मोबाइल्स वगैरह बनते हैं। ऐसी चीज़ें जो हम देख सकते हैं और जिनकी कोई पर्टिकुलर शक्ल होती है, तो उसको हम कहते हैं मटीरियल नाउन, कंक्रीट नाउन। ठीक है, तो उसको आपको यानी कि देखना पड़ेगा। जैसे डाइस है, डाइस भी क्या है? कंक्रीट नाउन है। अब ये कंक्रीट नाउन क्यों है? क्योंकि वो किसी चीज़ में से बनी हुई है और उसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, हाथ में भी उठा सकते हैं। जैसे हम कभी कभी जो है वो फेयर्स में जाते हैं, तो वहाँ पर हमें बहुत सारे जो है वो टॉयज़ मिल जाते हैं। और टॉयज़ भी क्या है? वो भी मटीरियल नाउन है। क्यों मटीरियल नाउन है? क्योंकि वो किसी न किसी चीज़ से बने होते हैं। और तीसरा जो हमारे पास ग्रुप है वो है कलेक्टिव नाउन का। अब कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन ये खुद नाउन बता रहा है, ये ऐसा नाम जिसमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। अब कलेक्टिव का नाम मतलब है जमा। ठीक है, ऐसा वर्ड जो मजमे को ज़ाहिर करता हो। जैसे इट इज़ अ वर्ड दैट नेम अ ग्रुप, दैट नेम्स अ ग्रुप। एक ऐसा वर्ड जो किसी ग्रुप का नाम दे, या हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई एक नाम जिसमें बाकी सारी चीज़ें शामिल हो। मिसाल के तौर पर हम ऐसे कह सकते हैं कि टीम। अब यहाँ पर टीम जो है वो एज अ कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि जो भी प्लेयर्स जो है वो खेलने के लिए जाते हैं, तो 11 हो, 12 हो, 10 हो, जितने भी हो, और जब बच्चे खेलते हैं वो 7-8 हो, तो वो 7-8 जो है वो अपने एक टीम बना लेते हैं। तो वो जो टीम है वो हम वर्ड टीम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो है वो बहुत सारे लोग छुपे हुए होते हैं। तो ऐसा नाउन, ऐसा वर्ड, ऐसा नाम जो हमने पूरी टीम के लिए चुना हो, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास। अब क्लास जो है वो 7 भी हो सकती है। ठीक है, हम कहेंगे क्लास 7। अब क्लास 7 में अगर हम जाएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ऑलरेडी मौजूद होंगे। अभी तो छुट्टियां हैं, लेकिन वैसे हम जब जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो है वो बैठे होते हैं। अब वो बहुत सारे बच्चों को हमने क्लास का नाम दे दिया कि ये क्लास 5 है, क्लास 6 है, क्लास 8 है। अगर मिसाल के तौर पर क्लास 6 वाइट है, तो उसमें जो है वो 23-24 बच्चे जो है वो बैठे हुए हैं। तो हम क्या कहेंगे? ये क्लास ब्लू है, क्लास जो है वो वाइट है। अब वो क्लास वाइट एक नाम रिप्रेजेंट तकरीबन सारे जो है वो बच्चों को करना होता है जो उसमें मौजूद होते हैं। तो इसी तरह से दूसरा है फैमिली। अब फैमिली में जो है वो वालिद भी होता है, मदर भी होती है, ब्रदर्स भी होते हैं, सिस्टर्स भी होती हैं। ठीक है, तो वो उन सबको जमा करके पूरा एक ख़ानदान बनता है जिसको हम कहते हैं फैमिली। अब ये एक वर्ड है, ज़ाहिर जो है वो बाकी सारी चीज़ों को कर रहा है। उसके बाद है आर्मी। आर्मी भी इसी तरह, फौज जो है हमारी, वो जो है एक वर्ड है, लेकिन उसमें जो है वो बहुत सारे आर्मीज़ जो है वो आ जाते हैं। उसके अलावा दूसरे भी हैं, अ हर्ड ऑफ काउस, यानी कि काउस का जो है एक झुंड। ठीक है, और जो हर्ड है HERD, इसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। और दूसरे अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, परिंदों का झुंड। तो फ्लॉक जो है
हम झुंड को कहते हैं। और इसी हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं पेयर ऑफ शूज़, इसमें जो पेयर है वो एज अ कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि वो एक नाउन है जो है वो दूसरों बाकी दो चीज़ों को ज़ाहिर कर रहा है। अ पैरेड ऑफ एलिफेंट्स, एलिफेंट्स का जो है वो झुंड है, हाथियों का झुंड, तो उसको हम पैरेड कहते हैं। ठीक है। अ ट्रूप ऑफ मंकीज़, अगर जो है वो मंकीज़ उनका झुंड अगर हमारे पास आ जाए तो उसको हम ट्रूप्स कहते हैं। ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर यानी कि डक्स का झुंड हो तो उसको राफ्ट कहते हैं, और अगर लॉ मेकर्स हो उसको पार्लियामेंट कहते हैं। तो बहुत सारे यानी कि एक नाम जो बाकी चीज़ों को ज़ाहिर करें, ठीक है, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन हम ये ऐसे कहते हैं मजमे का नाम। नाम